सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। चीन के साइंटिस्ट्स और सर्जन्स की एक टीम ने सक्सेसफुली मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन स्पाइन इंटरफेस तकनीक का प्रयोग किया। सर्जरी के सिर्फ 24 घंटों में पैरालाइज्ड पेशेंट की स्टैंड और वॉक करने की एबिलिटी रिस्टोर हो गई। यह सर्जरी, जो क्लिनिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ चौथी बार दुनिया में की गई है, शंघाई के झोंगशान हॉस्पिटल में कंडक्ट हुई। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड वाइड किसी टोटल पैराप्लीजिया वाले पर्सन, जिसमें पूरी तरह लोअर बॉडी की मूवमेंट और सेंस फंक्शन लॉस्ट होता है, को BSI टेक्नोलॉजी से स्टैंड और वॉक कराने में सक्सेस मिली है, हॉस्पिटल ने मंगलवार को अनाउंस किया। BSI टेक्नोलॉजी को जोंगशान हॉस्पिटल और फुदान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ब्रेन इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस ने मिलकर डेवलप किया है। प्रोफेसर्स वांग शिन और डिंग जिंग, जोंगशान हॉस्पिटल, और जिया फुमिन, फुदान यूनिवर्सिटी की लीडरशिप में यह ट्रायल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीजों की मोटर फंक्शन रिस्टोरेशन के लिए एपिड्यूरल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की सेफ्टी और ट्वेम एफिकेसी को इवैल्यूएट करता है। जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो ब्रेन और स्पाइनल न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस हो सकती है। इसी को सॉल्व करने के लिए प्रोफेसर जिया की टीम ने इनोवेटिव 3-in-1 BSI टेक्नोलॉजी डेवलप की। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के जरिए उन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच एक न्यूरल ब्रिज बनाया। यह सिस्टम ब्रेन सिग्नल्स को कलेक्ट और डिकोड करता है और फिर सिलेक्टेड नर्व रूट्स को टारगेटेड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है। इस इनोवेटिव अप्रोच से पैरालाइज्ड पेशेंट्स अपने हैंड्स और लेग्स को वापस कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्पाइनल इंजरी ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशनरी लीप है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के दौरान 2 इलेक्ट्रोड चिप्स, हर एक करीब 1 मिलीमीटर डायमीटर की थी, जो ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट की गई। पूरा प्रोसीजर, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की सर्जरी शामिल थी, सिर्फ 4 घंटे में पूरा हुआ। फुडान यूनिवर्सिटी के अनुसार सर्जरी के 24 घंटे के अंदर और AI की हेल्प से पेशेंट ने अपनी लेग मूवमेंट फिर से हासिल कर ली। इस BSI टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चैलेंज है कि लिमिटेड नंबर के इलेक्ट्रोड्स ही ह्यूमन बॉडी में सेफली इम्प्लांट किए जा सकते हैं और ह्यूमन मूवमेंट इंटेंशन को रियल टाइम में डिकोड करना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट अपनी लेग उठाना चाहता है, लेकिन अगर एल्गोरिदम उनकी इंटेंशन को डिकोड नहीं कर पाता या कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती है, तो पेशेंट गिर सकता है, जाओ ने एक्सप्लेन किया। करीब 3 साल की लगातार मेहनत के बाद टीम ने आखिरकार एल्गोरिदम डिजाइन में ब्रेक थ्रू अचीव किया, जिससे अब ब्रेन मूवमेंट इंटेंशंस को रियल टाइम में डिकोड करना पॉसिबल हो गया है। इस साल जनवरी से फरवरी के बीच टीम ने 3 क्लिनिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सर्जरीज कंप्लीट की। गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट्स ने सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी लेग्स कंट्रोल करना और चलना फिर से शुरू कर दिया। इन पैरालाइज्ड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट रिजल्ट्स ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया, बल्कि कुछ केसेस में एक्सीड भी कर दिया। शुरुआती रिजल्ट्स ने नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन स्पाइन इंटरफेस सॉल्यूशन की फीजिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। 2 हॉस्पिटल्स में 4 सर्जरीज कंप्लीट होने से यह साबित हुआ कि यह टेक्नोलॉजी रेप्लिकेबल और स्केलेबल है। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। लोग कहते हैं कि चाइना हमसे 100 साल आगे है, पर आज आप लोगों को सच्चाई दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये चाइना का पब्लिक टॉयलेट है। इस जगह पर अगर आप पेशाब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पेशाब में, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, आपके शरीर में कुछ बीमारी है या नहीं। और ये AI टॉयलेट है जो आपकी वॉइस से खुलेगा और अपने आप बंद भी हो जाएगा और फ्लैश भी हो जाएगा। आप अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। इस बंदे ने चाइना में जब एक कैब बुक किया और कैब आया भी, और जब कार के अंदर देखा कि कोई ड्राइवर है ही नहीं, ये मशीन से चल रहा है ऑटोमेटिकली, कार का सारा कंट्रोल मशीन के जरिए अपने आप हो रहा है, तो बंदा देख के दंग रह गया कि ये क्या हो रहा है।
और इस बस को भी देखिए जिसमें कोई ड्राइवर है ही नहीं, नॉर्मल सड़क पे चलती है ये बस चाइना के। ये होती है टेक्नोलॉजी। होटल के रूम से जब इस भाई ने कुछ मंगवाया तो वो सामान देने के लिए कोई इंसान नहीं, रोबोट आया है। देख इतना एडवांस कैसे हो सकता है। और जहां आज भी हम 4G 5G यूज करते हैं, वहीं पर चाइना 10G नेटवर्क यूज करते हैं। बताइए, जहां आज भी हम फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, वहीं पे चाइना के लोग देखिए हाथ से स्कैन करके, चेहरे से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं दुकानों पे। इधर चाइना का मेट्रो स्टेशन देखिए, देख के ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल में आ गए। भाई साहब, स्कूल के छुट्टी के दौरान बच्चों को किस तरह से रोड क्रॉस करवाता है देखिए। सेफ्टी के लिए अलग से बैरियर लगा दिया। अगर सड़कों पर ट्रैफिक लग भी जाए तो देखिए ऐसे मैनुअल बैरियर लगाया गया है जिसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिससे सड़कों पे जाम बहुत ही कम लगती है। एक भाई चेक कर रहे थे कि चाइना के टोल प्लाजा में गाड़ियों को कितने टाइम रोक के रखते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगता है गाड़ियों को छोड़ने में। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, 2 से 3 सेकंड छोड़ दिया गाड़ी। चीन के पहाड़ी इलाकों में जगह जगह पर इस तरह के ट्रैक्स बने होते हैं। वहाँ के सरकार ने किसानों के लिए इस तरह का बंदोबस्त किया ताकि सामान को आसानी से लोड करके नीचे लाया जा सके और कुछ भी अगर जरूरत हो तो सामान को ऊपर भी भेज सके। और ये किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है। वैसे बनाने को तो हम भी इस तरह की चीजें बना सकते हैं, पर क्या कि अभी हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद का काम चल रहा है। जैसे ही ये काम खत्म हो जाए ना, तो हम भी इन सब प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू कर दें।